नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको हनुमान जी और उनकी सच्ची भक्त की एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने वाली हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में हनुमान जी की जय अवश्य लिखें। तो आइए सुनते हैं हनुमान जी की कहानी। किसी गांव में एक साहूकार अपने परिवार के साथ रहता था। साहूकार के दो बेटे थे, राम और श्याम। राम बड़ा बेटा था और उसकी पत्नी हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वह हर मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखती थी। साहूकार को यह बात बिल्कुल नहीं पसंद थी। वह पूजा पाठ में जरा भी विश्वास नहीं करता था। वह अपनी बहू को ये सब करने के लिए मना करता रहता था। एक दिन मंगलवार के व्रत के दिन नंदिनी हनुमान जी के मंदिर गई। वहाँ उसके मन में विचार आया कि वह हनुमान जी को चोला चढ़ाए। उसने घर आकर यह बात सबको बताई, पर साहूकार ने मना कर दिया। परंतु हनुमान जी को चोला पहनाने के लिए नंदिनी ने अपने बचाए हुए कुछ पैसों से चुपचाप चोला खरीदकर हनुमान जी को चढ़ा दिया। कुछ दिन बाद ये बात साहूकार को पता चल गई। वह गुस्से में घर आया और उसने नंदिनी और राम को खूब डांटा और उन दोनों को घर से निकल जाने के लिए कहा। नंदिनी ने माफी मांगी, पर साहूकार नहीं माना और दोनों को घर से निकाल दिया। राम व नंदिनी गांव के बाहर एक झोपड़ी में रहने लगे, परंतु उनके पास कुछ भी खाने के लिए नहीं था। उस दिन वे दोनों भूखे ही सो गए। अगले दिन नंदिनी का मंगलवार का व्रत था। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए राम ने भी व्रत रख लिया। शाम को दोनों हनुमान जी के मंदिर गए। मंदिर में जो प्रसाद मिला उसी से दोनों ने व्रत खोला। रात को जब दोनों सो रहे थे तब नंदिनी को हनुमान जी ने सपने में दर्शन दिए और कहा, यहाँ से उत्तर दिशा में एक गांव है। वहाँ गंगा राम नाम के सेठ जी की बंजर जमीन है, उस पर खेती करो। इतना कहकर हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए। सुबह नंदिनी ने राम को यह बात बताई, किंतु उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि बंजर जमीन पर खेती कैसे होगी। लेकिन हनुमान जी का आदेश समझकर सुबह दोनों सेठ जी के घर पहुँच गए। रमेश ने उनसे बात की और कहा, सेठ जी, आप वह बंजर जमीन मुझे खेती करने के लिए दे दीजिए। मेरे पास बदले में आपको देने के लिए अभी कुछ भी नहीं है, परंतु जो भी फसल होगी उसका आधा हिस्सा मैं आपको दे दिया करूँगा। सेठ जी ने उसे समझाया कि वह जमीन सालों से बंजर पड़ी है, उसमें कुछ भी नहीं होगा, परंतु राम की विनती करने पर वे मान गए। राम ने उसी दिन से खेत को जोतना शुरू कर दिया। दिन रात मेहनत करने पर भी वह जमीन उपजाऊ नहीं हो पा रही थी। नंदिनी कुछ घरों में काम करती, जिससे शाम को कुछ खाने के लिए मिल जाता था। एक दिन राम जब खेत में हल चला रहा था तो उसका हल एक जगह अटक गया। उसने हाथ से जमीन को खोदा तो एक मटकी निकली जिसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। राम को समझ आ गया कि क्यों हनुमान जी ने उसे इस बंजर जमीन में खेती करने को कहा। वह मटकी लेकर घर आ गया। शाम को वह नंदिनी के साथ मंदिर गया और वहाँ हनुमान जी के चरणों में गिरकर रोने लगा। इसके बाद राम ने कुछ सिक्के बेचकर अपने साथ कुछ लोगों को काम पर रख लिया और पूरे खेत को जोतकर बीज बो दिए। कुछ दिन बाद फसल तैयार हो गई। फसल का आधा हिस्सा उसने सेठ जी को दे दिया। तब सेठ जी ने कहा, तुमने इस खेत में बहुत मेहनत करी है, तुम इस खेत को खरीद लो। राम ने सेठ जी से वह खेत खरीद लिया। उसने बहुत तरक्की कर ली। कुछ दिन बाद उसने और खेत भी खरीद लिए। उसी गांव में उसने एक बहुत बड़ा सा मकान खरीदा और उसमें बड़ा सा हनुमान जी का मंदिर बनवाया। राम अब केवल हिसाब किताब देखता था। नौकर खेतों में काम करते थे। उधर साहूकार पर हनुमान जी का प्रकोप हुआ। साहूकार के घर में चोरी हो गई। उसके खेत बंजर हो गए। साहूकार व उसका छोटा बेटा एक दिन उसी गांव में आए और राम के यहाँ आकर काम मांगने लगे। राम ने जब उन्हें देखा तो जाकर पिताजी के पैर छुए। साहूकार ने उसे सब कुछ बताया। राम ने पूरे परिवार को अपने साथ रख लिया। तब से साहूकार व उसका परिवार मंगलवार का व्रत करने लगे और हनुमान जी की भक्ति में लीन हो गए। हे हनुमान जी, जैसी कृपा आपने राम और उसकी पत्नी पर करी वैसी सब पर करना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और पूरे परिवार पर भी करना। बोलो हनुमान जी की जय।